कैसे हैं हमारे प्रिय छात्र छात्रा, आई होप कि लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है काफी अच्छी चल रही है। तो आज किस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में उस टाइप से उस लेवल से क्वेश्चन उठाया गया है जिस लेवल से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में क्या करता है, परचम लहरा लेता है। ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो नजरअंदाज नहीं करना और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में रट जाना है। और 1 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि दक्षिण शब्द जो है कौन सी संज्ञा है, दक्षिण शब्द जो है कौन सी संज्ञा है, जल्दी से जो है 1 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, दक्षिण जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 1 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे। याद रखिएगा इस सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते करें। अपमान में कौन सा उपसर्ग है, जो शब्द के पहले जुड़ जाता है उसे हम लोग मतलब पहले जुड़ेगा अपजोर मान यानी यहां पर अप जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी टिक कर देंगे 2 का। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में 3 देखते हैं। करे प्रगति और समाज क्या है। देखिए प्रगति और समाज जो है लिखा गया है नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है। ये पूछा जा रहा है क्या है तो याद रखिएगा निबंध है। ठीक है ना, और नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है, ये भी साथ में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन है कि ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। ईमानदार शब्द का विलोम शब्द आप लोग जानते होंगे कि बेईमान हो जाएगा। ठीक है ना, विलोम शब्द भी काफी ज्यादा पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होता है। प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होता है तो याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, निंदा होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 5 का हम लोग डी टिक कर देंगे। याद रखना होगा हर एक हाल में कि सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। आप लोग अच्छे तरीके से क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में आ ही जाएगा अगर मेहनत अच्छे से करते हैं तो। ठीक है ना, तो अच्छे से करना होगा क्योंकि टाइम जो है काफी कम टाइम है। ठीक है आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन है शिव का उपासक कहलाता है। देखिए शिव का उपासक जो कहलाता है सेव कहलाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 6 का हम लोग बी टिक कर देंगे। शिव का उपासक जो कहलाता है सेव कहलाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है जी, याद रखिएगा 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा हार कर भाग जाना। ठीक है ना, पीठ दिखाना मतलब हार कर भाग जाना, 7 का ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहां है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान कहां है तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, जयपुर और राजस्थान में है। मेरे प्यारे छात्रों हर एक हाल में सारे प्रश्न को देख लेना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसने कहा था कहानी के प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखा गया है और कब प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्राण पखेरे उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। प्राण पखेरे उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा मृत्यु हो जाना। याद रखिएगा हमारे प्यारे छात्रों एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है ना, जो खाने योग्य हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है तो याद रखिएगा 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, खाद्य कहलाता है। ठीक है ना, खाद्य कहलाता है। मान लो हम लोग खाते हैं शरीर में क्या खाते हैं हम लोग, भोजन खाते हैं। ठीक है ना, भोजन, तो भोजन हमारे लिए क्या है, खाद्य के समान है। ठीक है ना, खाद्य के समान है क्योंकि हम लोग खाएंगे तभी हम लोग क्या ऊर्जा मिलेगी। ठीक है ना, ऊर्जा मिलेगी हमारे शरीर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया गया था, मिला हुआ था। जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहां दिया था। याद रखिएगा 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, पटना में और 5 जून 1974 को दिया था ना, छात्र आंदोलन के नेतृत्व दिया गया था, ये भी साथ में याद रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है माटी की मूर्ति किसकी रचना है। देखिए माटी की मूर्ति जो रचना है याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। ऑप्शन जो हो जाएगा 14 का ऑप्शन हम लोग भी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं
करना है और सारे प्रश्नों को जो है हर एक हाल में देख जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में लड़ने वाला है। ठीक है, लड़ने वाला है। आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम जो है काफी कम है मेरे प्यारे छात्रों, काफी टाइम कम है और काफी कम टाइम में ज्यादा सिलेबस का जो है टेकअप करना पड़ता है। तो आपको जो है एक घंटा सब सिलेबस पर देना होगा टाइम, क्योंकि जो है सारे सिलेबस जो हो जाएगा कंठस्थ से जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तैयारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? दिनकर जी जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करे, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एक लालसा किसने जगाई? लालसा किसने जगाई? तो याद रखिएगा 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, पार्वती के देवी, माता पार्वती देवी। ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन का, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र पर संपादन करते थे? किस पत्र पर संपादन करते थे? याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, प्रताप जो है ना, प्रताप लिखे थे उसी पर कर रहे थे। ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा 17 का। याद रखना है, एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना होगा और मिस नहीं करना होगा, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना काफी ज्यादा व्यक्त कर रहा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? याद रखिएगा कार दुर्घटना में हुआ था। याद रखिएगा कार दुर्घटना में हुआ था। ठीक है, और इसका जो है जन्म जो हुआ था, याद रखिएगा जन्म भी हम साथ में बतला दे रहे हैं। ठीक है, जन्म जो हुआ था 16 अगस्त, ठीक है ना, 16 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु कब हुई थी? 15 फरवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। आजादी के देश की आजादी के एक साल बाद हुआ था। याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा तीनों प्रश्न जो है याद रखिएगा, क्योंकि तीनों प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बिखरे मोती किनकी रचना? बिखरे मोती जो है किनकी रचना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन है कि जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, जगत जोर अंबा हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 21 देखते हैं, करें वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? याद रखिएगा 3 भेद होते हैं, स्वर्ण संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हम लोग टिक कर देंगे। याद रखना होगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। ठीक है ना, आप मेरे क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और साथ में अपने दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए, वो भी क्लास का लाभ उठाए। ठीक है ना, अपने दोस्त को छोड़ना नहीं है, पीछे साथ में लेकर चलना है। ठीक है ना, दोस्त होता है यार। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देखते हैं, कह स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद पूछेगा, पूछेगा तो सुजोर आगत हो जाएगा। तो कहां दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। अगर इसमें स्वागत में उपसर्ग पूछ देगा तो सु हो जाएगा। ठीक है ना, उपसर्ग की बात कर देगा तो ऑप्शन से ए मार देते हैं हम लोग, सी मार दे, बी मार देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सु जो होता है उपसर्ग हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हो। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सजावट में कौन सा प्रत्यय है? देखिए सजावट आवट आ रहा है ना, आवट, सजावट यानी रुकावट, गिरावट, इसमें जो आ जाएगा आवट प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा रुकावट जो होता है। ठीक है ना, रुकावट, गिरावट, समझावट, ये सब जो हो जाएगा ना, ये जो होता है आवट प्रत्यय के लिए होता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन का प्रकाशित शब्द में क्या प्रत्यय है? प्रकाशित शब्द में क्या प्रत्यय है? तो प्रकाशित ईत आ रहा है ना, प्रकाशित ईत आ रहा है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग बता दीजिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, लास्ट में ई आ रहा है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आ रहा है कि पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है। पढ़ने वाला शब्द में क्या प्रत्यय है? वाला आ रहा है ना, लास्ट में क्या आ रहा है? वाला। पहले जुड़ेगा जो उपसर्ग जुड़ेगा और बाद में जुड़ेगा प्रत्यय जुड़ेगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, करें चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी कहे, देखिए चक्रपाणी जो होता है दुनिया में एक है, विशेष है कि चक्रपाणी किसे कहते हैं? विष्णु जी को कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो बहुब्रीही समास का उदाहरण जाएगा, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन हम लोग ना ये टिक करेंगे, ठहराव हो जाएगा। ठीक है ना, ठहराव हो जाएगा। याद रखिएगा क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, कह रहा है कि अल्प आयु शब्द में विलोम शब्द क्या होता है? अल्प आयु शब्द का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए। अल्प आयु कह दिया तो दीर्घ आयु हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 28 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत से किस विधा की रचना है? बातचीत
निश्चित से किस विधा की रचना है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। ललित निबंध बोला जाता है, ठीक है ना, ललित निबंध दिया होता तब भी मारते हैं, क्योंकि ललित निबंध और निबंध का सेम बात हुआ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते करें, वाद विवाद संवाद क्या है। वाद विवाद संवाद क्या है, तो याद रखिएगा 30 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। वाद विवाद संवाद जो होता है आलोचनात्मक निबंधों का पुस्तक होता है, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कर, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। कहानीकार कौन है जल्दी से जो है 31 का ऑप्शन बतला दीजिए कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ऑप्शन जो हो जाएगा 31 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन को आप लोग जो है स्किप मत कीजिएगा और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में रट जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हो। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करे, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहां हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो हुआ था कहां हुआ था, जल्दी से जो है 32 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जो जन्म हुआ था याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा 32 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को जो है स्किप नहीं करना है और नजरअंदाज नहीं करना है, सारे प्रश्नों को जो है हर एक हाल में देख जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। इसलिए आपको जो एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, कह रहा है ना कवियों के कवि किसे कहा गया है। कवियों के कवि जो है किसे कहा गया है, 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा शमशेद बहादुर सिंह को जो है कवियों का कवि कहा गया है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कह रहा है कि सुकून की तलाश क्या है। सुकून की तलाश क्या है, याद रखिएगा 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सुकून की तलाश जो है गजलों की संग्रह है। ऑप्शन जो हो जाएगा 34 का ये हो जाएगा। काफी मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस क्लास में लाए हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। समझ में किसी तरह आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मुपासा किस कहां के थे। मुपासा जी जो थे कहां के थे, तो 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा फ्रांसीसी के थे, ठीक है ना। फ्रांसीसी वहां आप लोग को किताब में दिया होगा फ्रांसीसी के थे, यहां पर केवल फ्रांस दिया है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। 35 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या करें, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन करें, कहानी विधा को आधुनिक रूप में देखने का किनका स्मरणीय योगदान था। स्मरणीय योगदान था, जल्दी से जो है 36 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मुपासा जी के जो है क्या अंतिम मतलब यहाँ पर स्मरणीय योगदान था, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हो। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहे ना अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता पुस्तक से ली गई है। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक कविता से ली गई है, जल्दी से जो है 37 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। 37 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, देख छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न को जो है हर एक बार देख जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, कह रहा है जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है। के रचनाकार कौन है, याद रखिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध जी है। ऑप्शन जो हो जाएगा 38 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा हमारे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, कह रहा है ना किसका जादू टूटता है। किसका जादू टूटता है, तो याद रखिएगा उषा जो है उषा पाठ के लेखक कौन है, शमशेद बहादुर सिंह है। और उषा पाठ जो है उसमें जो होता है क्या, किसका जादू टूट जाता है, ठीक है ना, उसमें जादू टूट जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रभातकालीन आकाश कैसा था। प्रभातकालीन आकाश जो था वो कैसा था, तो 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों नीले और शंख की जैसा था। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 41 नंबर क्वेश्चन क्या करे, गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है। गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक जो है याद रखिएगा 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये किसके पति का नाम था, याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रंग विशेषण क्या है। प्रसंग विशेषण क्या है। प्रसंग विशेषण क्या है, इसका विशेषण क्या है, तो याद रखिएगा अप्रसंग हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 42 का ऑप्शन है हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, कह रहा है ना लौक का विशेषण क्या हो जाएगा। लौक का विशेषण याद रखिएगा लौकिक हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। लौक का विशेषण जो हो
हो जाएगा, लौकिक हो जाएगा। विशेषण से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं, ये भी साथ में याद रखिएगा। समाज का विशेषण क्या होता है? समाज का विशेषण जो होता है सामाजिक होता है, याद रखिएगा, सामाजिक होता है, ठीक है ना, सामाजिक होता है समाज का विशेषण, ये भी याद रखिएगा। और शिव का विशेषण जो होता है सेव होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आदर का विलोम शब्द क्या होता है? आदर का विलोम शब्द जो होता है आदरणीय होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 44 का ऑप्शन ये हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन करें, अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अतिरिक्त शब्द में जो उपसर्ग है तो अति जोर, इसका उपसर्ग जब करेंगे अति जोर रिक्त, अति जोर रिक्त, तो यहाँ पर उपसर्ग की बात किया जाए तो आगे वाला जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का रहेगा, विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं? देखिए विशेषण के मूलतः कितने प्रकार होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि विशेषण के मूलतः 4 प्रकार होते हैं, ठीक है ना, 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। क्या टिक कर देंगे? सी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है ना कि कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कार्य के आधार पर क्रिया के जो होता है कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 भेद होते हैं, ठीक है ना। 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन का रामानुजन में कौन सा समास होगा? देखिए राम के लिए नुज, राम के लिए अनुज, ठीक है ना, अनुज तो यहां पर जो हो जाएगा के लिए जो हो जाएगा यहां तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि यहां कारक का चिन्ह दिखाई देगा, तो कारक के चिन्ह जो दिखाई देगा वो तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी कवि है, मलिक मोहम्मद जायसी जी का कवि जो है क्या है? तो याद रखिएगा 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, प्रेम के पीर के कवि है। ऑप्शन जो हो जाएगा 49 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर है, कह रहा है ना कि जायसी जी रचना पदावती की रचना भाषा क्या है तो याद रखिएगा 50 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा अवधी भाषा है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। यहाँ 10 क्वेश्चन, यहाँ 50 क्वेश्चन काफी मस्त इंपोर्टेंट बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखे होंगे तो समझ में आया होगा। अगर समझ में आ चुका होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।